Hello friends, welcome to my YouTube channel Civil Engineering Hub. In this video, we are going to see the syllabus reviewer estimation, costing and valuation for Diploma Civil Engineering Semester 5. So if we look at the course outcome, after studying this subject, you can learn the estimation and duties of estimator. Second thing, that is to undertake rate analysis of civil engineering work. डिफरेंट आइटम्स के लिए रेट एनालिसिस कैसे करते हैं, उसके कौन कौन से स्टेप्स है, ये आपको सीखने को मिलेगा. थर्ड, दैट इज डिटरमाइन द रेट्स ऑफ वेरियस आइटम. फिर इस सब्जेक्ट में आप पढ़ेंगे जैसे कि अर्थवर्क जो है, एक्सकवेशन है, बैक फिलिंग है, ब्रिक वर्क है, आरसीसी वर्क है, प्लास्टर है, पेंटिंग है और दूसरी काफ़ी सारी चीज़ें हैं. नेक्स्ट, दैट इज़ टू कैलकुलेट एस्टिमेट्स कॉस्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट. तो इसके लिए आपको एस्टिमेशन और डिटेल एस्टिमेशन दो चैप्टर जो है वो काफ़ी काम के हैं. एक चैप्टर में हम बेसिक क्वांटिटी कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे और दूसरे चैप्टर में उसको वर्कर के रेट के साथ कंपेयर करके एक चीज़ के लिए कितने वर्कर चाहिए, तो क्वांटिटी और रेट का कॉम्बिनेशन करके हमें पता चल जाएगा एस्टिमेटेड कॉस्ट. एंड फिफ्थ आउटकम, दैट इज़ टू इवेल्युएट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी. अब इस चैप्टर में से काफ़ी सारी डेफिनेशंस और एग्जाम्पल भी आ सकते हैं. तो अगर हम बात करें इसकी टीचिंग स्कीम की, तो पर वीक आपको 3 लेक्चर होंगे और 2 लैब होगी, यानी कि टोटल क्रेडिट आपकी हो जाती है 7. और एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम में आपको इसका 70 मार्क का पेपर जो है वो रहेगा. तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1, एस्टिमेशन एंड मोड ऑफ मेजरमेंट. सो हम सिविल इंजीनियरिंग में काफ़ी सारे टाइप के एस्टिमेट जो है वो यूज़ करते हैं. अगर कोई छोटा कंस्ट्रक्शन है तो उसका हम लमसम एस्टिमेट यूज़ करते हैं. अगर कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन है तो उसको हम डिटेल एस्टिमेट पे जाते हैं. अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे काफ़ी सारी सिमेट्री है, जैसे कि इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, तो 2 पिलर्स के बीच का गैप जो होता है वो थ्रू आउट सेम रहता है, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं टिपिकल बे मेथड. तो ये सारी जो मेथड है वो आपको थियरी में उसके क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं. और सेकंड इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है, दैट इज़ द रूल्स टू मेजर एंड इट्स यूनिट्स ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स. तो इसमें जनरल रूल में हम पढ़ेंगे कि अगर एक्सकवेशन है तो उसको किस यूनिट में मेजर किया जाता है, प्लास्टर किस यूनिट में मेजर किया जाता है, आरसीसी वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, रेनफोर्समेंट जो है वो कैसे मेजर किया जाता है. तो ये सारी बेसिक चीज़ें जो है वो आपको पढ़नी होगी चैप्टर 1 में. दूसरा जो टॉपिक है 1.5, दैट इज़ क्वालिटी एंड ड्यूटीज़ ऑफ गुड एस्टिमेटर. अब एक एस्टिमेटर की बात करें तो उसको प्लान अच्छे से पढ़ना आना चाहिए, उसको जो भी ड्राइंग है वो साइट पे एक्चुअल उस कंडीशन में अप्लाई किया है या नहीं वो चेक करना आना चाहिए, और जो भी मिक्स प्रपोर्शन है वो अच्छी तरह से हो रहा है या नहीं वो उसको आना चाहिए. तो ये काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आपको क्वालिटीज़ ऑफ गुड एस्टिमेटर अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, ये क्वेश्चन जो है वो थियरी में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ द क्वालिटी एंड ड्यूटीज़ ऑफ गुड एस्टिमेटर. तो अगर हम बात करें एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम की, तो इस चैप्टर में से 10 मार्क तक का पूछा जा सकता है, जिसमें एक क्वेश्चन जो है वो रहेगा क्वालिटी ऑफ गुड एस्टिमेटर. और दूसरी चीज़ जो आ सकती है वो है बेसिक डेफिनेशन, जैसे कि कंटिजेंसीज क्या होता है, वाटर चार्जेस कितने परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, प्राइम कॉस्ट क्या होता है और डे वर्क क्या होता है. तो ऐसी काफ़ी सारी डेफिनेशन आ सकती है. उसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर 2, जो कि है एस्टिमेशन एंड मोड्स ऑफ मेजरमेंट. तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि एस्टिमेट निकालने के लिए हमारे पास कौन कौन सी क्वांटिटी होनी चाहिए. और बात करें डेफिनेशन की, तो ये जो कंटिजेंसीज है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, प्राइम कॉस्ट एंड स्पॉट आइटम और डे वर्क. तो इसमें से डे वर्क जो है वो एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है. इफ़ यू टॉक अबाउट चैप्टर 2, इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये आ सकता है, दैट इज़ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेसिफिकेशन. और अगर हम देखें टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशन, तो उसमें होता है प्राइमरी. और अगर हम देखें टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशन, तो स्पेसिफिकेशन में भी काफ़ी सारे टाइप्स है. थर्ड, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ राइटिंग स्पेसिफिकेशन. तो ये अकॉर्डिंग टू मी ये तीनों पॉइंट में से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ टू प्रिंसिपल ऑफ राइटिंग स्पेसिफिकेशन.
और अगर हम बात करें 2B कॉलम की, तो इसमें से स्पेसिफिकेशन ऑफ अर्थवर्क, एक्सकेवेशन एंड सीमेंट कंक्रीट। तो एक्सकेवेशन के लिए क्या स्पेसिफिकेशन होता है, अगर आप अपनी बुक में एग्जांपल देखोगे तो हर एक एग्जांपल में ऐसा लिखा होगा कि एक्सकेवेशन अप टू 1.5 मीटर डेप्थ इन ऑर्डिनरी सॉइल। तो ये उसका स्पेसिफिकेशन हो गया, मतलब आपको कितने मीटर तक एक्सकेवेशन कराना है वो आपको स्पेसिफिकेशन में कंपलसरी लिखना होगा। आरसीसी वर्क में स्पेसिफिकेशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो है प्रोपोर्शन, वाटर सीमेंट रेशियो कितना मेंटेन करना है, और कोई एडिटिव मटेरियल्स आप यूज़ कर रहे हो तो वो मेंशन करना ज़रूरी है। प्लास्टर में भी सेम चीज़ है, दैट इज़ ग्रेड ऑफ मोटार। पेंटिंग में जो है वो कितने कोट का पेंटिंग है। फ्लोरिंग में कौन सी टाइल्स यूज़ करनी है वो आपको लिखना होगा। और अगर हम बात करें ब्रिक मेशनरी की, तो इसमें फर्स्ट क्लास ब्रिक और सेकंड क्लास ब्रिक जो है उसका डिफरेंस आपको दिखाना होगा। जैसे कि सुपर स्ट्रक्चर है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फर्स्ट क्लास ब्रिक, और सब स्ट्रक्चर है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सेकंड क्लास ब्रिक। इफ़ वी टॉक अबाउट थर्ड चैप्टर दैट इज रेट एनालिसिस, तो इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है मार्केट रेट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, यानी कि इसमें से आपको एसओआर रिफर करके आपको बेसिक आइडिया लेना होगा। अब इस चैप्टर में काफ़ी सारे दिक्कत स्टूडेंट ये फेस करते हैं कि हर एक बुक में मेल कुली, फीमेल कुली, हेड मेसन, सबमेशन, बिस्ती, इन सब के रेट्स जो है वो अलग अलग दिए होते हैं अकॉर्डिंग टू एडिशन। और अगर आप एसओआर भी रिफ़र करोगे तो एसओआर जो है वो काफ़ी पुराना होगा, तो उसमें जो रेट होते हैं वो काफ़ी पुराने रेट्स आपको मिलेंगे। तो इस चैप्टर का डाउट सॉल्व करने के लिए आपको एक चीज़ करनी होगी कि आप उसका डिफरेंस देख लो, मतलब कि मेल कुली और फीमेल कुली इन दोनों का रेट हर एक बुक में एवरेज अप्रोक्स सेम है। तो जब भी आप कैलकुलेशन निकालो आप दोनों का रेट सेम रखो। और हेडमेशन और सबमेशन में आप अगर डिफ्रेंशिएट करना चाहते हो तो बुक में आपने देखा होगा कि हेडमेशन का रेट ज़्यादा होता है, सबमेशन का रेट कम होता है। तो इस तरीके से आप उसमें गैप रख के जो है वो इजीली एस्टिमेट निकाल सकते हो। बिकॉज 1 मीटर क्यूब के लिए आपको क्वांटिटी पूछी हुई है और आप निकालोगे 10 मीटर क्यूब की, और जो भी क्वांटिटी आएगी उसको डिवाइड बाई 10 करके आप 1 मीटर क्यूब में ले आओगे। तो रेट में जो है वो 1 मीटर क्यूब में इतना सारा डिफरेंस नहीं रहेगा। तो इस चैप्टर में से आपको सिर्फ देखना है कि कौन कौन सी चीज़ के लिए सीमेंट, ब्रिक, सैंड और एग्रीगेट जो है उसका मार्केट रेट क्या है, और लेबर्स जो भी यूज़ होता है उसके मार्केट रेट्स क्या है। तो बेसिकली अगर आप इसमें से मेल कुली, फीमेल कुली, हेड मेशन, सबमेशन, अगर कारपेंटर आप याद रख सकते हो तो वो भी अच्छा है। अगर कोई फॉर्म वर्क पूछा जाए तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। फिर बार बेंडर जो होता है उसके रेट आपको याद रखने हैं। तो ये 5-6 रेट अगर आप याद रख सकते हो तो इजीली इस चैप्टर में से आप स्कोर कर सकते हो। और थियरी की बात करें तो इस चैप्टर में से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो होता है फैक्टर अफेक्टिंग रेट एनालिसिस, जो कि काफ़ी इजी थियरी क्वेश्चंस है। तो इस तरीके से आप चैप्टर 3 में से इतना पढ़ के एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हो। इफ़ वी टॉक अबाउट फोर्थ चैप्टर दैट इज एस्टिमेशन ऑफ सिविल वर्क्स, तो इसमें हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ डिटेल एस्टिमेशन, जिसमें 1-2 रूम की एक बिल्डिंग लेंगे। तो इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको अगर 2 मेथड फैकल्टी सिखाते हैं, लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल और सेंटर लाइन मेथड, तो आप एग्ज़ाम के लिए सेंटर लाइन मेथड ही प्रिफर करें, बिकॉज उसमें आपका टाइम जो है वो काफ़ी बच जाएगा और मिस्टेक होने के चांसेस काफ़ी कम रहेंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है दैट इज़ टू कैलकुलेट सेंटर टू सेंटर लेंथ, वो कैसे गिननी है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, उसका मैंने एक सेपरेट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे डाला है। तो वो दो वीडियो देख के आप इजीली सीख सकते हो सेंटर लाइन मेथड कैसे यूज़ करते हैं, उसमें कौन कौन से जंक्शंस होते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हमें सेंटर लाइन मेथड यूज़ करते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए। इफ़ वी टॉक अबाउट आरसीसी स्ट्रक्चर, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्टार्ट करें बीम से। अगर आप बीम का एस्टिमेट निकाल लेते हो तो स्लैब आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। और
कॉलम का एस्टिमेट निकाल लेते हो तो उसके बाद फुटिंग में सिर्फ बेस जाली बार और जो स्लोप एरिया है उसका आपको फॉर्मूला ही याद रखना होता है। और रिटेनिंग वॉल में आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको इस सब्जेक्ट में स्टील की क्वांटिटी निकालने के लिए डिफ़िकल्टी हो रही है तो आरसीसी वॉल और कलवर्ट्स जो है वो आप छोड़ दें। बेसिकली जो एग्ज़ाम में आएगा वो होगा स्लैब या फिर बीम या फिर कॉलम। तो ये 3 चीज़ पे फोकस करके आप इजीली इस चैप्टर में से 7 या 8 मार्क्स का कवर कर सकते हो, जो कि 110% इसमें से थियरी क्वेश्चन नहीं आएगा। उसमें से जो क्वेश्चन होगा वो होगा इन टर्म्स ऑफ एग्जाम्पल। अगर हम बात करें चैप्टर 5 की तो इस चैप्टर में थियरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट, प्राइस एंड वैल्यू, कौन कौन सी टाइप की प्रॉपर्टीज होती है और वैल्यूएशन के ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। अगर हम बात करें सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक की, वो है डेप्रिसिएशन एंड ऑब्सोलेंसिस, और इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है। और स्क्रैप वैल्यू एंड सार्वेज वैल्यू, ये दो ऐसी चीज़ है जो आपको ध्यान से पढ़नी होगी, बिकॉज डिफरेंस बिटवीन स्क्रैप वैल्यू एंड साल्वेज वैल्यू एक काफ़ी फेमस क्वेश्चन है जो आपको इंटरव्यू में भी या फिर आपकी एग्जाम में भी आ सकता है। तो अगर हम बात करें डेप्रिसिएशन और ऑब्सोलेंसिस की, तो इस चीज़ को आप समझने के लिए एक एग्जांपल ले सकते हो कि सपोज आपने एक बाइक ली है और एक मोबाइल लिया है, दोनों एक साथ आपने परचेज किया है। अब 2 साल उसको यूज़ करने के बाद अगर वो दो चीज़ आप एक साथ बेचने जाओगे तो बाइक की जो कीमत है वो आपको कम मिलेगी। और वो क्यों कम मिलेगी? बिकॉज वो क्या गिनते हैं कि ये बाइक 2 साल तक चली है तो उसके स्पेयर पार्ट घिस गए होंगे। तो स्पेयर पार्ट घिसने की वजह से उसकी जो वैल्यू कम होती है उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। और मोबाइल में स्पेयर पार्ट जो है वो एज इट इज़, बिकॉज उस पर वियर एंड टीयर नहीं होता, तो मोबाइल जो कीमत है वो कम होती है, दैट इज़ उसको हम कहते हैं ऑब्सोलेंसिस। बिकॉज टेक्नोलॉजी में ओल्ड होने की वजह से, टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाने की वजह से जो कीमत में गिरावट मिलती है उसको हम कहते हैं ऑब्सोलेंसिस। तो ये दोनों को आप इजीली इस तरीके से याद रख सकते हो बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ बाइक एंड मोबाइल। एंड डिफरेंट फॉर्म ऑफ वैल्यू, वैल्यूएशन टेबल, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक डेफिनेशन आती है जो है ईयर्स परचेस। ठीक है, उसके सम भी पूछे जा सकते हैं। और इस चैप्टर में से ऐसे सम आएंगे दैट विल बी डिसीजन मेकिंग सम, whether we need to rent a property or whether we need to rent a equipment or we need to purchase it। यानी कि इस चैप्टर में से जो बेसिक क्वेश्चन जो एग्जाम्पल के फॉर्म में आ सकते हैं वो है, हमें इक्विपमेंट जो है वो रेंट पे लेना चाहिए या परचेज पे लेना चाहिए, तो एक कैलकुलेशन कैसे करें। दूसरा जो होता है वो होता है कि हाउस हमें रेंट पे देना चाहिए या फिर अभी एक ऑफर मिल रही है, जो कीमत हमें दे रहा है उसको और रेंट को कंपेयर करके आपको डिसीजन लेना होगा कि जो हाल की वैल्यू हमें हाउस की मिल रही है उस कीमत पे हमें वो बेच देना चाहिए या फिर रेंट पे रहना देना ही अच्छा है। तो ये दो टाइप के सम जो है वो इसमें से आ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग हब।